बताइए, भाजपा सरकार की सबके साथ सबके विकास की बात करती है, ठीक है, लेकिन उनके पास जो मुद्दे होने चाहिए, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी का, वो मुद्दा तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। हाँ, मुद्दा चल रहा है राम मंदिर का। चलिए, राम सबके दिल में बसते हैं, हमारे दिल में भी आपके वो तो आस्था का प्रतीक है। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में का मुद्दा क्या रहना चाहिए और रहने वाला क्या है? राम मंदिर। अच्छा, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन भाई साहब ने बहुत सच कहा। उन्होंने मेरे मन की बात उन्होंने कही। आप बोलिए, आप ही बताइए। सब ज़्यादा रिपीट कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए, भाजपा कार्रवाई हो जाती है बिल्कुल। नहीं, आप बताइए, भाजपा सरकार जो रोजगार, बेरोजगारी के मुद्दे होते हैं उनको उठाती है कि नहीं उठाती है? आप बताइए। तो आज का क्या मुद्दा है? आज का मुद्दा ये है कि जो शंकराचार्य हैं, ठीक है, जगन्नाथपुरी के, उन्होंने कह दिया है कि भाजपा यदि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करेगी तो हम नहीं आएंगे और हम वहाँ क्या ताली बजाने जाएंगे? क्या कितना सहमत है आप इससे? अब ये साधु महात्मा, ये महाराज, इन लोग का जो है वो क्या उठाइए आएंगे, आपका? आए तो अच्छी बात है। ये तो ऐसे पूर्ण मौके पे जो है सबको आना चाहिए, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, संत महात्मा कोई भी हो। ये बताइए, उनको बुरा क्यों लग रहा है इतना? अब उनका दिल का अब क्या कहें। हमारा जो हम सबका विचार है, सभी आए, प्रेम से आए, दर्शन करें, आशीर्वाद लें। कितना बड़ा महात्मा हो, लेकिन भगवान उनको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं संत हूँ, मुझे बुलाना चाहिए? मोदी जी को क्यों बुलाया? नहीं, अरे मोदी जी तो ये सब हम सभी या जो संत महाराज हैं, वो तो मोदी जी एक तो महासंत हैं, वो तो तपस्वी राजा है। अच्छा। वो तो हर प्रजा के घर कहीं भी आ जा सकते हैं। वो तो हमारे देश के एक, वो भी एक महात्मा ही है, एक दैविक शक्ति है। उनका आना तो बहुत भाग्यशाली होगा कि ऐसे पूर्ण अवसर पे ऐसे। अच्छा, ये बता दीजिए, मुझे धर्म पर राजनीति हावी है या फिर राजनीति पर धर्म हावी हो रही है? नहीं, ये एक दूसरे के समय समय की बात है, जगह जगह की बातें हैं। बाकी जो भी जहाँ भी है सब ठीक है। अब तो इस शासन में मेरे ख्याल से न धर्म की कोई फालतू बातें, न राजनीति की। समय पे अपने आप लोग बातें उठती हैं, उठाते हैं, लेकिन जो काम हो रहा है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, सब सही हो रहा है। क्योंकि ऐसा अब देखिए, राम राज्य है, राम जी आस्था का प्रतीक है, वो चलिए अच्छी बात है, ठीक है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, अच्छी बात है। लेकिन जो मुद्दे हैं जो होने चाहिए, रोजगार और शिक्षा, ये मुद्दे ये क्यों नहीं उठाते हैं भाजपा लोग? नहीं, भाजपा का जब काम अच्छा हो रहा तो बिना मतलब क्या उठाएं? क्या काम अच्छा हो रहा है? मणिपुर जब था, देखिए, साक्षी मलिक वाला वो था, किसी में तो आके नहीं बोले मोदी जी। एक बार बोल दिए होते, नहीं, साक्षी तो जनता को भी लगता। मैं भी विश्व मेडलिस्ट खिलाड़ी हूँ। हाँ, तो मैं खिलाड़ी के नाते अब जहाँ राजनीति आ जाता है हमारे खेल में, अगर हम कोई काम शुरू करें तो उसमें राजनीति आ जाए, अब कुछ विपक्ष वाले अब उसमें अपनी आवाज़ उठाने लगे, तब हमारी खिलाड़ी वाली बात कहाँ रह जाएगी। साक्षी मलिक का मैं समर्थन करता हूँ, उनको सम्मान देता हूँ, लेकिन वो राजनीतिज्ञों को वहाँ जब बुला करके, उसमें ये पार्टी वाले का क्या काम है? हम खिलाड़ियों का काम है, कोई समस्या है हम बताएं, हम उसको लड़ें, या कोई चीज़ है जो गलत किया है, अनर्गल किया है। यानी आप इससे समर्थन है, यानी यहाँ पे तो गलत हुआ है, भाजपा सरकार ने यहाँ तो गलत किया है? नहीं, भाजपा सरकार उसमें कहाँ गई है? जो अभी ये चीज़ चल रहा है, जैसे वो उनका ये सांसद जी का था, उनका जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है, जो भी है। अब एकदम किसी मुद्दे को बिना मतलब, कितने पहले जब अत्याचार होते थे, हमारे साथ अत्याचार हुआ, तब तो नहीं एक कांग्रेस या कोई बोलता था। आज मैं 16 साल से प्रोजेक्ट को, कि मैं चाइना से आगे निकलने के लिए मैं प्रोजेक्ट बनाया हूँ, अब जाके पास हुआ है, अब जाके अभी सचिव वगैरह रोक रखे हैं। अब जो होता मैं दिखाऊंगा कि अब कैसे नई मेडल आता है ओलंपिक में। आज हमारा कितना बुरा हाल हो रहा है। केन्या, इथियोपिया जैसे छोटे छोटे मुल्क, गरीब मुल्क, 5-5, 6-6 मेडल, दर्जनों मेडल ले रहे हैं। हम 7 मेडल ले रहे हैं। विशाल का है, पूरे विश्व का माना हुआ देश जो है, आज हम क्यों 7 मेडल ले रहे हैं? ओलंपिक हमारा 48वां स्थान है, क्यों है? पहले तो 100 के पार था, अब जाके 48वें पे आए हैं। इतना बुरा हालत खेलों में क्यों है? क्यों राजनीति फालतू घुसती है? इसके लिए नहीं कोई बोलता। माने जहाँ कोई बातें फालतू बातें आने लगती हैं, मैं कितना भोगी हूँ, कितना परेशान था, हम जानते हैं। यही सपा की सरकार थी, मैं बोलता रह गया कि ये प्रोजेक्ट को जो है पास करो, उसमें सभी जातियों का, सभी हम गांव की ओर ले जाना चाहते हैं खेल को। हम बड़े बड़े स्टेडियम नहीं चाहते,
लेकिन उन्होंने अब जाके देखे सफाई में 3 ओलंपिक बेस के स्टेडियम, बाकी और स्टेडियम किस लिए इतना पैसा बर्बाद किए। अच्छा मुझे ये बताइए, भाजपा सरकार के राज में इतने बेरोजगारी क्यों है? शिक्षा के मुद्दा नहीं उठाते हैं लोग ना, बेरोजगार के मुद्दा। एक मिनट, बेरोजगारी जो है कितने सर्विस आप देखें अभी भी निकल रहा है, वैकेंसियाँ निकल रही हैं। वैकेंसियाँ तो निकल रही है, वैकेंसियाँ में कोई नहीं, लेकिन नियुक्ति कहाँ होती है? देखिए अभी पुलिस भर्ती पूरी हुई नहीं थी, दोबारा फिर नियुक्ति भर्ती निकाल दी। अभी हो रही है और ईमानदारी से होगा, उसमें किसी का ये नहीं कि आओ भैया पर्ची ले जाओ आपका हो गया। भर्ती के मामले में तो भाजपा सरकार नंबर 1 है ना? भर्ती नहीं, भर्ती जो भी है काम भर्ती हो रही है। हम भी तो मैं BSF का डिप्टी कमांडेंट हूँ, रिटायर अभी रिटायर होकर के अब समाज सेवा में आया हूँ। मैं विश्व में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में 40 मेडल रखे हैं। अब हमारा क्या पहले क्या सम्मान होता था, क्या चीज़ होती थी, अब ये प्रोजेक्ट पहले क्यों नहीं सुना गया? अब सुनवाई हो रही है, अब कोई चीज़ काम हो रहा है एकदम जो है। कितना समय लगेगा? 10 साल हो गए। नहीं, अब ये चीज़ का पहले से तो अच्छा हो रहा है, पहले से अच्छा हो रहा है, पहले बहुत अच्छा हो रहा है। आज ही की सिचुएशंस में, मतलब इसी की भाजपा सरकार में ही जो युवा हैं पढ़े लिखे, इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको चाय की दुकान खोलनी पड़ रही है क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा उनको, क्या करे बेचारे? नहीं, ये तो अब तो चाय खोलने के लिए और बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे, पहले तो गवर्नमेंट पैसा भी नहीं दे रही थी, पहले भी तो बेरोजगार घूम रहे थे। क्या पैसा दे रही है बताइए? अभी आप लोन लीजिए, फ्री में लीजिए। कहाँ मिलता है लोन? क्यों नहीं, आप लोन लेकर कौन सा लोन है बताइए? कई प्रकार के लोन मुझे लोन बताइए। मुझे तो नहीं मिलता, मुझे नहीं मिलता। मैं नहीं, आप जब लोन तो लो पहले, जब जाओगे कोशिश कर लेंगे। हम बेरोजगार हैं, उसके लिए इंतजाम करें कितना जो भी है। अब ये नहीं कि झूठो माने कंपनियां खोल करके उसके नाम पे बेरोजगारी, नहीं, ये चीजें कुल मिला करके आप बताएं। नहीं, लोन लेना भी आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है। नहीं, कुल मिला करके हम तहे दिल से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा काम अब पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो रहा है। पहले कोई भी इतनी समस्या थे, रोड समस्या, बिजली, जो अपराध हो रहे हैं, अपराध पे क्या कहेंगे? अब अपराध अब देखें, आज भी बताएं कोई अपराध, हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा हो रहा है? BHU के कांड बताइए। अरे अब 1-2 कांड हो रहे हैं, उसमें कार्रवाई हो रही है। अच्छा। देर अबेर सवेर कार्रवाई हो रही। पहले तो भाजपा के ही लोग सम्मिलित हैं इसमें, सुनाई दे रहा है। जो भी है सब जेल में जाएंगे, जो भी है जा रहे हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं भाजपा का वो नहीं जाएगा। अब तो सब जा रहे हैं। अब पहली बात 16 आने में 4 आने हो रहे हैं, पहले तो 12 आने तो होते थे, तब तो नहीं सुनवाई होती थी। अब कुल मिलाकर के अब साथी, अब देखो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, कितने कत्ल होते थे, कितने गुरादी बदमाश। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा तो भाजपा सरकार में भी बहुत होता है। कहाँ बताइए? भाजपा सरकार कहती है किस जगह पे? आप देखिए जाके कहीं भी जाके बोलिए, हिंदू मुस्लिम को भड़काया जाता है, एक तरफ से कहा जाता है। आप बताएं, आज बताएं क्यों मुसलमान अब जागे हैं? हमारे समाज के लोग, अभी हमारे समाज का मैं अभी जगा रहा हूँ, बता रहा हूँ लोगों को, ये झूठी अनर्गल बातें लोगों को कि ये अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है, कोई संविधान खतरे में है। अरे संविधान बनाया जा रहा है, अपना संविधान बनाया जा रहा है, अपनी जनता का संविधान बनाया जा रहा है, अपने लोगों का। अब अंग्रेजों का या लोगों का सब हटाया जा रहा है, कोई चीज़ जो गलत चीज़ हटाई जा रही है, उसके लिए अब क्या राजनीति गलत हो क्यों किया जा रहा है? कुल मिलाकर के आप देखिए, ऐसा रोड है कहीं, ऐसा रोड, स्टेशन, ट्रेन वगैरह की साफ सफाई मेंटेनेंस, स्कूलों में अब ऐसा आप जाके अंदर पहले जो है, स्कूल की बात चलो कर दिया आपने, तो ऐसे बहुत से प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पर अभी तक स्वेटर्स नहीं मिली है। नहीं, स्वेटर कहीं देने वाले कौन है? उसमें भी तो कई तरह तरह के पार्टी के लोग हैं। गवर्नमेंट ने नहीं रोका है कि हाँ ये इस स्कूल में दो, उसमें मत दो। अब जो मान लो हम सफाई, गवर्नमेंट को उस पे एक्शन मोड पे आना चाहिए ना। नहीं, एक्शन लिया जा रहा है। अब यहाँ देखो, पहले भी यहाँ कितने सचिव सस्पेंड हुए थे, क्यों आज तक जिंदगी में कभी हुए? या बड़े बड़े अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं, बड़े बड़े आदमी हो रहे हैं। चलिए आपने बात की, तो अभी भी सड़कें कुछ ऐसी हैं जो गड्ढा मुक्त नहीं है, बहुत एक्सीडेंट। अब ये है कि बन रहा है, बन रहा है। कहीं गड्ढे मुक्त बनाने वाले कौन है? किसी एक पार्टी के नहीं है, सभी पार्टियों के लोग हैं। कोई ठेकेदार किसी एक पार्टी का नहीं होता है। अब वो गवर्नमेंट पैसा ना दे तो, लेकिन सरकारी तो गवर्नमेंट तो पैसा दे रही है। अभी कहीं हमारे स्पोर्ट्स में अभी पैसा तक नहीं खर्च हो रहा है, इतना पैसा दे रही है। लेकिन हर कैटेगरी के बारे में सुने, जरूरी नहीं कि स्पोर्ट्स के बारे में, हर किसी की कैटेगरी के बारे में सुने। आप ये बताइए, अभी आपने मतलब बात की कि बहुत चीज़ें सही हो गई हैं। एम्बुलेंस की दशा देख रहे हैं, एम्बुलेंस टूटी फूटी होती हैं, साफ़ सुथरी भी नहीं होती हैं। नहीं, अब ये है ना कि कितनी सफाई पे इतना अभियान दबाव डाला जा रहा है। नहीं, आप उपलब्धियां गिना रहे हैं तो आपको कमियां गिना रहे हैं। नहीं, कमियां इसलिए कि हमें
कुल मिलाकर देखना चाहिए ना। गवर्नमेंट की तरफ से पैसा न दे तब बात अलग है, ध्यान बिल्कुल न दे तब बात है। जब पूरा ध्यान दे रही है, एम्बुलेंस दबाव आती है? दे रही है, आप इधर अब 100 में से 2-4 ये एम्बुलेंस बोल रहे हो एम्बुलेंस आती है, बताइए। चलिए अब नहीं, हम कहते हैं हम कि कोई भी जनता आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्यों फालतू बातें कर रहे हैं, क्यों झूठी बातें जनता को भिड़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं। जनता देख रही, जाग रही। मुसलमान तक जो गाली देते थे अब भाजपा का बड़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुसलमान भी समझ गए हैं कि हमें जुतिया बनाया जाता था। अब जो है हमें जिस चीज़ से हम योग्य बने, सर्विस लेने लायक बने, हम अपना पैर मजबूत कर सकें, उस लायक बनाया जा रहा है। ना कि हिंदू केवल वोट के लिए जो है हिंदू मुस्लिम की बात होती थी।